प्रॉब्लम हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना बाबू, कभी भी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। आप लोग सभी का सभी वीडियो ऑन रखिए। ऋषभ है, सतीश चला गया, जानवी बाबू वीडियो, शिवांगी, जानवी, दोनों क्या करती है समझ में नहीं आता। यस सर, ऑन कर रही, हेडफोन लगा रहे हैं। मैंने कहीं जाके करना है क्या जो टाइम लगता है? आप लोग ओपन करो वीडियो, साथ में ऑन करो। नहीं, वीडियो ऑन करने से क्या होता है ना, आप लोग बगल में जाते हो रूम में, और अन्यथा बाबू वीडियो ऑन कीजिए। चलो बाबू अब हम लोग पढ़ते हैं। कल हमने, शांत हो जाइए, 5 मिनट हो गया है ना, वीडियो सभी ऑन कर लेगा, ठीक है ना। कल हमने जो क्वेश्चन बनाया था बाबू, ये किसका फैक्टर बता रहा है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर बता रहे हैं, तो उसको टाइप 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस 4-5 को टाइप सेपरेट करके बता देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे तो हम सोच रहे थे कि एक ही में बता, जितना भी पॉसिबल हो केस है एक ही में बता देने के लिए, लेकिन टाइप डिफर कर देंगे ना बाबू। मैंने क्या है, केस 1 केस 2 टाइप 1 टाइप 2, इससे आपको क्या होगा ना, पढ़ने में आसानी होगा। तो कल जो क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बताया था क्लास में, कितना बताया था नंदिनी बाबू? सर बताए थे, एक तो बताए थे, दूसरे फर्स्ट वाला मेथड से है, दूसरे मेथड से। फर्स्ट नहीं, सेकेंड मेथड से जो बताया था बाबू। 3 क्वेश्चन हुआ था, 3 या 4 हुआ था ना, लगता है 3 हुआ था, तो उसमें से एक दूसरे मेथड से। यस सर, 3 हुआ था, जिसमें 2 फैक्टर का हुआ था और एक ऐसे ही। यस सर। हाँ बाबू चले, ठीक है बाबू। तो 3 क्वेश्चन हुआ था, तो वो 3 क्वेश्चन को शांति से सुनिए। उस 3 क्वेश्चन के ऊपर बाबू टाइप 1 लिख दीजिए पहले, आप लोग उसको टाइप 1 कर दीजिए, वो पहला टाइप का था। आज हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, फिर थर्ड टाइप पढ़ेंगे, है ना। उसको टाइप 1 कर दीजिए बाबू। बात समझ में आई? जो हम 3 क्वेश्चन करवाए बाबू, उसको टाइप 1 कर दीजिए। अभी हम टाइप सेकेंड बता रहे हैं ना, अभी टाइप आपको हम सेकेंड बता। हाँ बाबू बोलिए। एक फार्मूला मेथड से, एक फैक्टर मेथड से, तो वो दोनों ही टाइप पर हैं। नहीं, जो फैक्टर मेथड से उसको टाइप 1 कीजिए, ठीक है ना। फार्मूला में टाइप 1 टाइप 2 नहीं है, फार्मूला में सिर्फ फार्मूला है। बात समझ में सभी को आई? जो बाबू फैक्टर मेथड लिखे वहां पे टाइप 1 कर दीजिए। अभी हम आपको टाइप 2 बता रहे हैं, फिर टाइप 3 बताएंगे, टाइप 4 बताएंगे, है ना। चलिए, समझ में आ गया इसका बाबू? यस सर। चलिए तो कर लीजिए। अब हम लोग कर चुके हैं। अच्छी बात है, आप तो सब चीज में तेज ही हो, खाली पढ़ते कम हो। अब हम लोग बाबू टाइप 2 केस करेंगे, ठीक है ना। केस या टाइप 2 हम लोग करेंगे आज से हम लोग, ठीक है। देखिए क्या टाइप 2 में बाबू, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे टाइप 2, T/P टाइप सेकेंड, है ना। कल हमने आपको क्या बताया, सिंपल बताया। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास कितना था, x² था और प्लस 5x था, ठीक है। म्यूट कर लीजिए आप। x² बाबू प्लस 5x प्लस 6 था, ये सिंपल टाइप का बताया था। अरे कपड़ा ज्यादा गीला होता है ना तो बहुत दिक्कत होता है, और सूखा से इरेज नहीं होता। म्यूट कर लीजिए बाबू, म्यूट कर लीजिए। कल आपको हमने क्या बताया बाबू, x² प्लस 5x और प्लस 6, इस टाइप का बताया। मतलब क्या, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं बोलते, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो आपको यहाँ कुछ दे दिया जाए, 1 2 3 दे दिया जाए, मान लो कि 3 दे दिया जाए, तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे जब x का कोफिशिएंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको हम कौन सा बताएंगे, निगेटिव साइन लेकर बताएंगे, ठीक है, निगेटिव वाला बताएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ जो x का कोफिशिएंट दिया रहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टर मेथड के द्वारा हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, वही आपको आगे बताने जा रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है, तो टाइप 2 में हम लोग कैसे करेंगे। टाइप 2 में जो मेरा पहला एग्जाम्पल होगा वो टाइप 2 का पहला एग्जाम्पल जो होगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा कितना है, 3x² है, ठीक है, ठीक है सर। और 3x² बाबू 15 × 45, ठीक है, तब 14x,
थ्री एक्स स्क्वायर है बाबू प्लस 14x और प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको कहेगा कि x की वैल्यू निकालिए, यहाँ से क्या कहेगा बाबू x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो कल जो टाइप करवाए आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। आगे जब भी बताते बाबू तो पीछे वाला रिवीजन कीजिए। कल बताए थे यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ इस टाइप के फॉर्मेट को बताए थे, ठीक है ना। आज जब x का हम लोग क्या कर देंगे, x के बगल में कुछ डिजिट ऐड कर देंगे, कुछ डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ये हो गया आपका टाइप 2। फिर हम लोग टाइप 3 बताएंगे, टाइप 4 बताएंगे, है ना। देखो कैसे करना, सीखो 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 कैसे करना आप लोग। तो देखो कल हम आपको क्या बताए थे कि 15 का फैक्टर करने के लिए, 15 का फैक्टर करने के लिए बताए थे। आप बाबू जब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कोई कोफिशिएंट दिया रहा है तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। पहले क्या करना बाबू, 15 जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो, ठीक है ना, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा वो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो 15 इंटू 3 कितना होगा बाबू, 45 होगा। बात समझ में आई। 15 इंटू 3 कितना होगा, 45 होगा। यहाँ जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो, और यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा जो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद बाबू इस 45 को फैक्टर करना। कल हमने आपको जो टाइप बताया था बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ 1 था। तो सिर्फ यहाँ पे 1 था बाबू, तो यहाँ पे सिर्फ 1 था ना, ठीक है। तो 1 था तो हमने सिर्फ इसका फैक्टर किया। अब यहाँ पे अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया रहा है, ठीक है ना, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बाबू, फैक्टर करेंगे। कौन है शिवांगी बाबू, वीडियो ऑन कीजिए, काहे बंद कर देते हैं। चलिए जानवी कौन है। अब इसको फैक्टर करो, तो फैक्टर इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये तो आप लोग जानते हो बच्चे की चीज है। 3 से 15 आ जाएगा। वीडियो ऑन ही तो है। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद बाबू कितना आ जाएगा, 3 से आपका कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा। 3 से कितना टाइम आएगा बाबू, 5 टाइम। यह सब बच्चा का चीज है ना। ठीक है सर। अब क्या करो, कल जो बताए ना बाबू वही स्टेप है, ठीक है ना। अगर कल का तरीका आपको याद है तो आज भी उसी तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे बाबू, यहाँ से 3x² लिख लिए प्लस। अब 14x को आपको कल बताए थे ना, 14x को आपको हम क्या बताए कि 14x को 2 डिजिट के सम में, ठीक है, दो टर्म के सम में, इस तरह से इसको क्या करो, सम के रूप में लिखो। उसको जोड़ने पे मेरा क्या आ जाए, 14 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आता था बाबू। अब मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाए बाबू। कल जैसे मान लो एक एग्जांपल बताए थे, जैसे कल का हम अगर थोड़ा सा रिकैप करवाते हैं बाबू। जैसे मान लो x² है बाबू, 5x है और प्लस 6 है इक्वल टू 0 है। ये कल की बात है ना। तो इसको आपको हमने क्या बताया, इसको x² लिखिए, प्लस 5x को इस तरह से फैक्टर कीजिए बाबू, ठीक है ना। 5 को इस तरह से 2 टर्म में इस तरह से लिखिए कि वो मेरा दोनों का अगर प्रोडक्ट करे तो 6 आ जाए, और जोड़े तो 5 आ जाए। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो 6 को आप फैक्टर कर दो, तो 6 को फैक्टर कर दोगे तो 2 इंटू 3। अब 5 को इस तरह से करना है बाबू कि हम लोग क्या करें, उसको प्रोडक्ट करें ना तो 6 आ जाए। तो 5 को अगर बाबू कैसे लिखोगे, इसी को कर दो 2x और प्लस 3x, ठीक है। तो इसको 3 इंटू 2 प्रोडक्ट कहते हैं, मेरा आया कि नहीं आएगा, और 2x प्लस 3x हम कहते हैं आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट वहां भी लगाना। अब प्लस क्या करते थे बाबू, 6 इक्वल टू 0 करते थे। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, हमने क्या कहा आपको कि x को x² इसको 2 टाइम्स लिख लो, ये 2 इंटू x हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स हो गया, प्लस 6 को 2 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं, ऐसा किया था कल। ये कल की कहानी, इसको नहीं लिखना है। अब यहाँ भी बाबू x है, यहाँ भी x है, तो एगो x बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या, एगो घर से बाहर था, एक एगो बचेगा ना, x हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा बाबू, 3 है, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, तो एक 3 को बाहर निकाल दीजिए, तो x बचा प्लस 2 बचा इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद आपको देखिए x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहा था आपको कि x प्लस 2 को बाहर निकाल दीजिए, यही कहा था ना बाबू, x प्लस 2 को बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ जब बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, मेरा x बचेगा, तो x बच गया, और यहाँ ये निकाल गया तो बचा क्या, 3, तो प्लस 3 हो गया और इक्वल टू 0। उसके बाद आपको हमने क्या कहा कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसको सेपरेट 0 कर दीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, और एक बार इसको 0 कर दीजिए, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2। ये कल की कहानी है ना। तो कल की कहानी अगर आपको याद है तो आज हमको समझाने में ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है ना, ज्यादा हमको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, 3x²। अब 14x को इस तरह से ब्रेक करो बाबू कि उसको गुना करो, तो मेरा कितना आ जाए, 45 आ जाए, 5 इंटू 50 45 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना। और एडिशन करने पे मेरा बाबू 14 आ जाए, इस तरह से 40 किसको हमको, हाँ बाबू 9x प्लस 5 होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करते तो 45 आता है और प्लस करते तो 14। ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू।
तो इसी तरह से आपको सोचना बाबू 14x को हमको दो टर्म के रूप में इस तरह से हमको ब्रेक करना है कि उसको एडिशन करने पे 14x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 45 आ जाए। 15 into 3 45। तो हमको ये कैसे पता चलेगा? तो जो टर्म दिया रहेगा यहाँ और यहाँ अगर 1 के सिवा कोई दूसरा टर्म है तो उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद फैक्टर करो। तो देखो ये 3 into 3 45 को ऐसे ना लिख सकते बाबू, बताओ आप लोग 45 को क्या लिख सकते? 3 into 3 into 5, फैक्टर तो यही होगा ना। अब देखो 3 into 3 मेरा 9 हो गया और गुना 5, तो 9 गुना 5 मेरा कितना होगा? 45 नहीं होता है। और 9 into 9 प्लस 5 मेरा क्या होता है? 14 नहीं होता है। तो अगर 3 into 3 एक साथ कर देते बाबू, अब प्लस क्या कर देते? 9 कर देते, तो 3 into 3 9 और गुना 5 कितना? 45 और 9 प्लस 5 कितना? 14। तो 14 को हम लोग ऐसे ना ब्रेक कर सकते हैं, बताइए। ये 9x हो गया बाबू और प्लस 5x हो गया और प्लस, तो इसको देखो गुना करो, इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो 9 into 5 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा और 9x प्लस 5x मेरा 14x आएगा। तो इसी तरह से सोचना, इसी तरह से सोचना एकदम, है ना। और उसके बाद ये 15 है तो 15 को लिख दीजिए इक्वल टू 0। अगर आप इतना सोच लेते हो ना तो उसके बाद अब आपका काम आसान हो गया, उसके बाद काम आसान हो गया, है ना। ठीक है। अब बाबू देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 9x है। तो जो जो टर्म कॉमन होगा ना उसको हमको कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू 3 है, x² को हम कितना लिख देते हैं? x into x लिख देते हैं प्लस 9x है। तो 9 को अगर 3 into 3x लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम है आपको? 9 को बाबू 3 into 3 नहीं लिख सकते, ये 3 मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाई 3 है और ये आपका x है और ये प्लस 5x है, तो रहने दीजिए 5x को और प्लस 15 है। देखो यहाँ 5 है ना बाबू, तो इसको भी इस तरह से करो ना कि इसमें भी 5 आ जाता है कि मेरा 5 क्या हो जाए? कॉमन हो जाए, ठीक है ना, कॉमन हो जाए। तो 15 को 3 into 5 अगर कर देंगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा? अब देखो जो दो दो पेयर का, अब क्या करो बाबू, दो को एक साथ रखो, दो परिवार को एक साथ रखो और दो को अलग रखो, है ना। मतलब क्या कर, मतलब ये दोनों टर्म को आप एक साथ रखो और ये दोनों टर्म को आप अलग रखो, है ना। अब ये दोनों परिवार में बाबू, ये दोनों टर्म में जो आपका कॉमन है उसको आप बाहर निकालो, घर से बाहर निकाल दो, जो ज्यादा शैतान। तो मेरा ये देखो यहाँ 3 भी है सर, यहाँ भी 3 है, 2 बार 3 है, जो दो बार है उसको बाहर लिख देना। तो यहाँ मेरा एक 3 हो गया बाहर, यहाँ भी x है सर, यहाँ भी x है, तो एक x बाहर हो गया। बच गया क्या बाबू? ये बाहर ये बाहर, तो सिर्फ यही बचेगा ना। तो यहाँ से मेरा क्या x बच गया, यहाँ से ये एक 3 बाहर हो गया, x बच गया, यहाँ से x भी बाहर निकल गया ना। यहाँ से बाबू 3x बाहर निकल गया तो बचेगा क्या? सिर्फ 3 बचेगा, तो x प्लस 3। बात एकदम समझिए। अभी आपको लिखना उठना कुछ नहीं, पहले आप कंसेप्ट सीखिए, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना, और अभी लिखना नहीं है, अभी आराम से एकदम सीखो, ठीक है। प्लस यहाँ पे बाबू देखो यहाँ 5 है सर और यहाँ 5 है, तो 5 दो जगह ना, तो उसको एक जगह लिखना। तो यहाँ से हम लोग क्या किया बाबू? 5 बाहर लिख लिया। तो यहाँ से 5 को जब बाहर निकाल दोगे बाबू तो क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ से 5 अगर बाहर निकाल दो बाबू तो कितना बचेगा? 3 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है। ये पिछले कहानी, इसको इरेज कर देते, ये कल की कहानी था, है ना। ये हम कल की स्टोरी बताए थे बाबू, इसको इरेज कर देते। कुछ नहीं है, आप पहला के टाइप फर्स्ट अगर आपको एकदम सही से कमांड है तो इसमें कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट खाली अलग है, बस करना हमको वही है। ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ भी x प्लस 3 है, यहाँ भी मेरा x प्लस 3 है, तो दो जगह x प्लस 3 से इसको बाहर निकालो, तो x प्लस 3 मेरा बाहर निकल जाएगा, है ना। और यहाँ क्या बचेगा बाबू? x प्लस 3 बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बच जाएगा? 3x बच जाएगा। और यहाँ x प्लस 3 निकल गया बाहर तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा, कि नहीं? कितना बच जाएगा बाबू मेरे? 5 बच जाएगा, प्लस 5 बच जाएगा, इक्वल टू क्या है? 0 है। अब यहाँ से आपको इसके बाद क्या बताएं कि बारी बारी यहाँ कुछ नहीं, तो प्रोडक्ट है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसको बारी बारी से 0 कर दो। मतलब क्या सर? x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दो। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, सेकंड टाइम में इसको 0 करो बाबू। क्यों नहीं? 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या बाबू? 0। एक बार इसको 0 करेंगे बाबू तो मेरा कितना आ जाएगा? प्लस है तो उधर जाएगा 0, उधर राइट हैंड साइड में हम सेंड करेंगे तो कैसे होगा? माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -3। ठीक है। इस सब क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवा चुके। 3x प्लस 5 बराबर 0 है, तो 5 को उधर भेजेंगे बाबू, 3x इस 5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो कितना होगा? -5 होगा। तो x की वैल्यू अब यहाँ पे देखो बाबू, ये
3x यहाँ कुछ नहीं है ना, 3x के इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं। इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में तो इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड तक कितना आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -5/3 आ जाएगा। ये सब टर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना हुआ बाबू, 2 वैल्यू हुआ, इसलिए बाबू x का जो सोल्यूशन आया, x बराबर कितना आया, -3 आया और -5/3 आया। यही आपका 2 वैल्यू हुआ x का, है ना, -5/3 आया, ठीक है। अब ये मेरा सही आया कि गलत आया हमको कैसे पता चलेगा, हाउ, ठीक है ना, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा है बाबू 3 या 5/3 सही है कि गलत। तो ये x की वैल्यू एक बार -3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, अब देखो मेरा 0 आ रहा है कि नहीं, x की वैल्यू एक बार -5/3 सब्स्टिट्यूट करो, अब देखो मेरा 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो जो मेरा रिजल्ट है बाबू, जो मेरा सोल्यूशन आया, दिस सोल्यूशन इज राइट, अदरवाइज दिस इज द रॉन्ग सोल्यूशन। ओके, राइट डाउन बाबू। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। शिवम और जानवी कहाँ है बाबू, कहाँ चले गए। हाँ बोलिए। सेकंड लाइन में, सॉरी थर्ड लाइन में प्रॉब्लम है। अच्छी बात है, लिखिए, हम समझाते हैं, फिर आप पढ़ लिख लीजिए, आप लोग कभी समझाते हैं। सर। हाँ बाबू। सर जो कल होमवर्क में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे। हाँ बाबू। सर उसका मतलब 80 लिखा हुआ था ना, x² + 21x + 80। हाँ। तो सर 80 का फैक्टर निकालने पे आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 5। बाबू 16 + 5 कीजिए ना, 16 + 5 16 + 5 कीजिए ना, 21 भी हो जाएगा। को अलग रखना है, फिर बाकी सबको इंटू कर देना है, समझे बाबू। 16 + 5 कीजिए तो 16 × 85 और 16 × 5 = 21 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, लिखिए आप लोग। लिखिए एक बार और हम समझा देते इसी क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बाबू, है ना। अभी तो मेरा रेड में इंक है। कछुआ, टर्टवाइज, होमवर्क बनाया बाबू, कछुआ बाबू है भी ठंडा में, क्योंकि ठंडा में एकदम ये क्या हो, उसको कछुआ के ऊपर रहता है। अच्छा म्यूट है, चलिए। हमारी क्लास की कछुआ। हो गया कच्छप बाबू, कछुआ बाबू, अन्यथा चलिए अच्छी बात है। देखिए बाबू कैसे करना है, लास्ट क्लास हम आपको बताएं, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, x² का कोफिशिएंट 1 रहेगा, तो उसको जैसे सोल्व किए लास्ट क्लास में बाबू, वही कंसेप्ट हमको यहाँ भी अप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्या करना, पहले आपको जब भी x² का कोफिशिएंट दिया हुआ रहेगा तो क्या करना, जो इधर कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है ना, जो सिंपल जिसके साथ x बाई कुछ ना रहा, तो इसको और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना होगा, 15 × 3 कितना होगा, 15 × 3 45 होगा। यहाँ तक ठीक है, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद बाबू 14x को, ये 14x है तो इसको इस तरह से 2 टर्म में ब्रेक कीजिए कि उसको एडिशन करने पे 14 आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा 45 आ जाए। तो अब हम कैसे करेंगे सर, तो इसके लिए बाबू अगला जो आपका स्टेप है, जो आप यहाँ से 5 × 15 × 3 मल्टीप्लाई के = 45 आया, तो 45 को आप फैक्टर करो,
तो 45 को फैक्टर करोगे बाबू तो 3 टाइम्स लगेगा, तो 15 होगा, अगेन 3 टाइम्स लगेगा तो मेरा 5 होगा। तो 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5। अब यहीं से आपको सोचना है, ये आप जब कर लोगे तो यहाँ से आपको सोचना है बाबू कि यहाँ पे मेरा कितना 14x है, तो इसको इस तरह से दो टर्म के रूप में आप यूज करो, ठीक है ना। तो उसको एडिशन करने पे आपका 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 45 आ जाए। तो देखो अगर यहाँ से 5 × 3 लोगे तो 15, अब 15 + 3 करोगे बाबू तो 18 आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से सोचना बाबू, अगर ये दोनों टर्म को 3 × 3 कितना होगा 9, 3 × 3 9 बाबू, और ये 5 है तो 3 × 3 आपका कितना होगा 9 होगा, ठीक है। और इधर से 5, इस तरह से सोचना। तो 9 × 5 मेरा कितना होगा 45 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 × 5 मेरा कितना आ जाएगा बाबू 45 आ जाएगा, और अगेन 9 + 5 अगर ऐड करते तो मेरा 14 आ जाएगा। तो इसी तरह से सोचना। तो हमने क्या किया बाबू, ये जो 14x था इसको ब्रेक किया 9x में और +5x में, ठीक है ना। इसको देखो ना, मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई में x के बाद x को भूल जाना, जब आप मल्टीप्लाई करो तो x हमको नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ मेरा सिर्फ कांस्टेंट टर्म है ना। तो 9 + 5 कितना 9 × 5 कितना 45 हो जाएगा, और एडिशन करना है, एडिशन में हमको लाना है, तो एडिशन में 9x + ये 5x। अब यहाँ से क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, देखो जो जो टर्म हमको कॉमन होगा वो आपको कॉमन ही लेना है, ठीक है ना। घर से उसको बाहर ही निकालना। तो 3 हो गया, x² हो गया, x² को x × x हो गया, और 9 है बाबू, तो 9 है बाबू, तो 9 में मेरा 3 आता है कि नहीं आता। आप जब 2-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना प्रैक्टिस तो आपको दिखेगा, यहाँ 3 है और 9 में भी 3 है ना। 9 में भी बाबू मेरा 3 है कि नहीं, हमने आपको इतना डिटेल से बताया, ठीक है ना। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो 9 को हमने 3 × 3 किया, क्यों किया सर, इसलिए किया बाबू कि यहाँ पे यहाँ मेरा 3 था, तो यहाँ भी अगर 3 आएगा तो हम 3 ले आए, ठीक है ना। और x था तो x ये हो गया। अब ये दोनों टर्म में मेरा कौन कौन सा कॉमन होगा बताओ, ठीक है। ये दोनों टर्म में बाबू मेरा कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है सर, यहाँ x है, यहाँ x है, तो 3x कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा x बचा, और यहाँ से 3 सिर्फ कॉमन लिया ना, यहाँ से बाबू हमने क्या लिया 3x कॉमन लिया, तो बचेगा क्या सिर्फ 3। अब यहाँ पे बाबू नेक्स्ट आ जाओ, ये तुम्हारा कितना 5x है, 5x लिख दिया। अब 5x बाबू अब 15 है, तो 15 को अपने आप लोग सोचो, 15 है यहाँ 5 है, तो 15 में भी तो 5 मेरा आता है ना, 5 × 3, तो मेरा क्या होगा यहाँ 15 को 3 × 5 कर दे। क्यों सर, क्योंकि बाबू यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 मेरा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने से बाबू आपको, हाँ बाबू बोलिए। सर अगर आगे में जैसे x² का 3 दिया हुआ है, अगर वहाँ पे 4 या कोई भी डिजिट रहता तो सर नहीं लास्ट लेते वाले कॉमन, नंबर से मल्टीप्लाई होता है। हाँ लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। यहाँ कोई दूसरा डिजिट तो रहेगा जैसे बाबू तो 4 है तो कितना होगा। तो वो आएगा ना बाबू, क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा बाबू कि क्वेश्चन आराम से फैक्टर हो जाए, ठीक है ना। आप अपने मन से सेट करोगे तो नहीं ना बनेगा यस सर, तो क्वेश्चन यहाँ पे। वहाँ पे अगर 4 रहेगा तो 15 × 4 60 हो जाएगा। हाँ तो 60 हो जाए, 60 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि उस 14 सम आ जाए, ठीक है ना। तो वो आपको फिर नहीं हो ठीक है पाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से रहता है बाबू, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपको फैक्टर आराम से ब्रेक हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कह रहे थे बाबू ये 5x है, और ये कितना 15 को 3 × 5 कर दिए, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, तो दोनों जगह है ना, तो इसको घर से बाहर निकालिए तो x + 3 बाहर निकल गया बाबू, तो x + 3 में 3x गुना में तो 3x हो गया, और ये x + 3 या इसको बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या 5 बचेगा। अब यहाँ जब इतना हो गया बाबू तो हर एक टर्म को 0 कर दो, इसको एक बार 0 कर दो और इसको एक बार 0 कर दो, यहाँ पे है ना, ये इसको 0 किए और ये इसको 0 किए, तो इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू निकालो, इसको 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो ये x की वैल्यू आ गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग समझ गए लिख लिए, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लिख किए आप लोग। सीखो 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे ना तो आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें नहीं समझ में आया हमको अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते बाबू। ठीक है, क्या है 20x² 17x + b दिया सर, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं 20x² + 17x और +3 = 0, ठीक है।
तो देखो कैसे करोगे, सीखो आप लोग, पहले आप लोग सीखो, ठीक है ना, एक बार में कोशिश करो सीखने का, ठीक है ना। कोई भी टीचर फर्स्ट टाइम में बताता है, बहुत 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 मन से बताता है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम पूछेगा थोड़ा कम मन से, थर्ड टाइम पूछेगा और कम मन से, इसलिए फर्स्ट टाइम आप लोग कोशिश करो कि सीख जाने के लिए, ठीक है। ठीक है, बात आपको हमने क्या बताया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो रहेगा, जो कांस्टेंट टर्म रहेगा, उसको पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो 20 × 3 इक्वल टू कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इस 17x है बाबू, तो 17x को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि उसको एडिशन करने पे मेरा 17x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे मेरा 60 आ जाए, 20 × 3 60 आ जाए। तो अब हमको कहाँ से ये पता चलेगा, ये पता चलेगा बाबू आपको जब 60 को आप फैक्टर करोगे, 60 को फैक्टर करोगे तो यहीं से आपको मिलेगा, ठीक है ना, यहीं से जानकारी मिलेगा आपको, ठीक है। 10 मिनट के बाद वीडियो बंद होगा बाबू, आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, हम लोग कोशिश हाथ करेंगे ना कल से 30 मिनट ऐप पे पढ़ाने के लिए। आज आप लोग को थोड़ा सा देखो, ऋषभ के यहाँ रह गया है और रिस्का के यहाँ कल हमको ध्यान नहीं रह पाया, ठीक है ना, ठीक है ना, ऋषभ एक रिस्का रह गई है, ये दो के यहाँ टीचमेंट ऐप नहीं अपलोड हो पाया, ठीक है ना, रिस्का के यहाँ। सर वो तो हम खुद से भी कर लेंगे, हमको आता है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इधर से स्क्रीन शेयर करके बता देंगे प्रोसेस, है ना। चलिए अब पहले हम लोग पढ़ते हैं, मुद्दा से डाइवर्ट होना। तो बाबू हम लोग क्या करेंगे, 20 × 3 60 करेंगे, ठीक है ना। अब 17x को इस तरह से आपको ब्रेक करना है बाबू कि उसको हम लोग ऐड करें तो 17 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो इसके लिए बाबू आपको जो फैक्टर है इसको फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 से फैक्टर करोगे कितना होगा, 13 होगा, 2 से फैक्टर करोगे कितना होगा, 15 होगा, 3 से फैक्टर करोगे 5 होगा, है ना। इसके बाद फैक्टर अब नहीं होगा बाबू, 3 से फैक्टर करोगे मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। अब 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को इसी को आप लोग ये सब पढ़े हो ना, ये सब सेकंड क्लास का चीज है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × बाबू 3 × 5, यही आएगा। अब यहाँ से आपको सोचना है, इतना आप कर लेना, इसके बाद सोचना कि ठीक है ना, इसमें हम किस तरह से अरेंज करें कि दो टर्म को ऐड करें तो मेरा 17 आ जाए और दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो देखो अगर 5 ये इसको एक साथ लगाओ तो 5 × 3 कितना होगा, 15 होगा। अब 15 और 2 दूनी 4, 15 + 4 कितना होगा, 19 आएगा, होगा नहीं होगा सर। और दो इसमें आपको खुद सोचना है, ठीक है ना, पेयर बना बना के खुद सोचना। मान लो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2 6 12 + 5 17 नहीं होगा, मतलब आपको खुद सोचना बाबू। इसको अगर हम लोग इस तीनों को एक साथ लिख देते हैं बाबू, 2 × 3 मतलब कितना, 12 हो गया, × 5 16 नहीं आएगा। तो 12 × 5 मेरा क्या आ गया, 16 आ गया, और 12 + 5 मेरा क्या हो गया, 17 हो गया। आ तो गया जी। तो इस तरह से फैक्टर करोगे तो आपको खुद सोचना है कौन सा हम 2 डिजिट चाहे 3 डिजिट उठाएं, उसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा कितना आ जाए, जो टर्म है वो आ जाए, ऐड करने पे जो मिडिल टर्म रहे वो आ जाए। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ तो अच्छी बात है। हम क्या लिखे बाबू, 20x²। अब 17x को इस तरह से ब्रेक करो ना, तो इसको हमको ऐड करने पे मेरा क्या है, दो टर्म में इस तरह से ब्रेक करो कि ऐड करने पे 70, मल्टीप्लाई करने पे 60। तो 12x + 5x ना लिख सकते, बताइए, 12x + 5x, ठीक है। तो इसको देखिए ऐड कीजिए 70, मल्टीप्लाई कीजिए 12 × 5 मेरा 60 और +3। इतना अगर आप लोग सीख जाते हो, यही स्टेप है, ठीक है ना, यही स्टेप थोड़ा सा टफ है, इतना आप लोग करते हो तो अच्छी बात है। हम लोग इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे बाबू मेरा क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो देखो 20 और 12 में मेरा क्या कॉमन होगा, सोचो 20 और 12 में मेरा 4 तो कॉमन होगा, 4 × 5 और 12 = 4 × 3, है ना। और एगो x तो है, ये मतलब क्या सर, 20 को बाबू 4 × 5 लिख दें और उसके बाद x × x कर दें, 12 को बाबू कितना कर दें, 4 × 3 कर दें और × x कर दें और +5 5x है बाबू। और यहाँ 3 या 5 है, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ सर ये कैसे बनेगा, कौन सा बाबू, कहाँ आप सोए हुए रहते हो क्या? नो सर समझ गई। म्यूट कर लीजिए बाबू, गाना गाने का समय नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या आपका पास है, क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन है। देखिए यहाँ मेरा 4 है सर, यहाँ 4 है सर, यहाँ x है, यहाँ x है, तो इतना चीज तो पहले कॉमन हो गया बाबू। 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ भी है, तो 4x मेरा कितना हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ 4x कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, 5 बचेगा। यहाँ 4x कॉमन हो गया तो क्या बचा, बचा क्या, 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ 5 बचे बाबू, एगो x बच जाएगा ना, तो 5x + 3
कोई दिक्कत बाबू? यहाँ 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 और 1 ये 2 बच गया, यहाँ 4x कॉमन लेंगे यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ बाबू देखो यहाँ क्या है, यहाँ मेरा क्या है 5x प्लस 3 है। यहाँ बाबू 5x प्लस 3 यही है ना, इसमें कॉमन मेरा कुछ होना है, ठीक है। यहाँ क्या बाबू 5x प्लस 3 है, तो यहाँ कुछ नहीं है बाबू, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ हम लोग अगर 1 से गुना कर देंगे बाबू तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करने से बाबू उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। 1 से किसी भी डिजिट में आप मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, रिजल्ट उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। क्यों सर बता रहे हैं क्यों किए जाए। यहाँ देखिए बाबू 5x प्लस 3 है, यहाँ भी 5x प्लस 3 है, तो ये दोनों में क्या है कॉमन है, ये दोनों हमको सेम सेम है बाबू, तो इसको बाहर निकालिए घर से। तो 5x प्लस 3 इसको घर से बाहर निकाल दिए। अब यहाँ क्या बचेगा बाबू 4x बचेगा। अब बाबू यहाँ पे मेरा 5x प्लस 3 घर से बाहर निकाल दिया, तो x इसीलिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या बचेगा 5x प्लस 3 घर से बाहर, तो बचेगा क्या एक ही बचेगा ना, तो 5x प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सेपरेट सेपरेट जीरो कीजिए, आंसर लाइए आप लोग, सेपरेट सेपरेट जीरो कीजिएगा तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। और एक बार इसको जीरो कीजिए बाबू, 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 5x की वैल्यू कितना होगा -3। तो बताएं तो x की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा। हाँ बाबू सुन रहे हैं, अब इसको बताने दीजिए ना, सुन रहे हैं। x की वैल्यू -3/5, यहाँ से बाबू 4x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1/4, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया, तो इसलिए x का वैल्यू मेरे पास कितना 2 वैल्यू आया, x पावर 2 था, तो बाबू -3/5 और -1/4, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बताइए आप लोगों को कहाँ समस्या रहा इसमें। लाइन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ सर। हाँ बाबू ये वाली, नो सर उसके नीचे वाला। अच्छा इसके नीचे वाला। और किसको क्या समस्या है? शिवानी बाबू को यहाँ प्रॉब्लम होगा, और किसी को बाबू? सर वहाँ पे 4×3 है, तो आप यहाँ 4×3 क्यों नहीं लिखे, 1 क्यों लिखे? अच्छी बात है। जाने वीडियो ऑन कीजिए बाबू, आप बहुत शैतान और दम खा ले, क्यों वीडियो बंद करते हैं बाबू? कैमरा प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो आके कैमरा फोड़ देंगे अभी आएंगे तो। चलिए देखिए बाबू, क्या आप लोग को दिक्कत है? कुछ नहीं करना है। हाँ जानी बाबू आप ये पूछ रहे हैं ना क्या सर 4×3, ये 4×3 है। तो बाबू देखो मेरे पास क्या 5x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से बाबू ये कॉमन लोगे तो यहाँ से 5x प्लस 3 को हमने क्या किया बाबू ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ठीक है ना। अब 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया बाबू क्योंकि इसमें अगर आप कॉमन लेते हो 4x तो मेरा कितना बचता है 5x प्लस 3। तो ये दोनों टर्म का तो हिसाब किताब मेरा ये वाला है, और ये दोनों टर्म का हिसाब किताब मेरा कौन सा है ये वाला, ये दोनों टर्म का हिसाब किताब ये वाला। तो ये दोनों टर्म को हमने बाबू, ये दोनों टर्म में देखो क्या है मेरा 4 है x है, यहाँ भी 4 है x है, 4x को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 5x बचेगा। यस सर समझ गए 3 हो गए। अब बाबू देखो यहाँ 5x प्लस 3 है, ठीक है ना। तो ये तो टर्म है ना, अब इसमें हमने 1 से गुना कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करने के रिजल्ट से चेंज नहीं होता बाबू। तो 5x प्लस 3 से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 4x हो गया, और 1 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया ना बाबू कि 4 के बाद आप क्या लिखोगे, तो इसीलिए 1 यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना। तो ये 1 लिखा। आपको बाबू क्या हुआ शिवानी बाबू, यहाँ पे ये वाला कैसे हुआ शिवानी? यस देखिए अरे कुछ नहीं करना, यहाँ भी आपको 5x प्लस 3 है, यहाँ भी 5x प्लस 3 है, तो दोनों मेरा सेम सेम दिख रहा है ना, तो सेम सेम दिख रहा है तो उसको बाहर निकालिए। तो इसको हमने 5x प्लस 3 बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से बाबू, यहाँ से 5x प्लस 3 अगर आप बाहर निकाल दिए तो बचेगा क्या, सिर्फ 4x बचेगा ना। तो यही 4x हमने लिख दिया। यहाँ से 5x प्लस 3 बाबू आपने बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो वही 1 को हमने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद सेपरेट से हाँ बाबू बोलिए ना। आ गया चलिए अच्छी बात है, लिखिए तब आप लोग प्यार से लिखिए, ठीक है ना। हाँ और जो भी है बाबू फेयर में नहीं लिखना है, ठीक है ना, नहीं तो इस बार पीट देंगे, सब रफ में लिखना है। सर डिसिम्बलाइज नहीं। हाँ बाबू
डिसिमिलाइज नहीं दिए हैं। अच्छा बाबू इम्प्लाइज डेट दे देते हैं, और कुछ आप लोग तो ये छोटा छोटा चीज पे, चलिए ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ भी क्यों छोड़ दें बाबू, यहाँ भी क्यों छोड़ दें, चलिए लिखिए जल्दी से। कौन कौन हो आप लोग, चलिए सही से पढ़िए, पढ़ने में मैथ एकदम आनंद आएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको कह रहे हैं खाली वैसे वैसे फॉलो कीजिए ना। बहुत पढ़े हुए हैं बाबू, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। जो भी डाउट रहे आराम से पूछिए, आपको एकदम